जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं रेनबो क्लास 12th के इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सीरीज में, जो कि इस बार मैंने द आर्टिस्ट चैप्टर को लिया है, जो कि छठा चैप्टर है। बाकी के जो पीछे के 5 चैप्टर हैं उसका भी ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो बना हुआ है, अगर आप उनको भी देखना चाहें या अभी तक नहीं देखे हो तो ज़रूर देखिए। हालांकि उस वीडियो को आपने ठीक ठाक देखा उन सब वीडियोज़ को, और आप लोगों ने मांग की। चूँकि मुझे समय नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं आगे का वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आप लोगों ने मांग किया जो मेरे स्टूडेंट्स थे या हैं। तो चलिए, मैंने इसको सेशन को फिर से स्टार्ट किया है और द आर्टिस्ट का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया है। अगर आप पीछे के वीडियो मेरे देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरे इस क्लास को कराने का तरीका कैसा है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आपको पूरे के पूरे चैप्टर का सार बता दूं, यानी कि सारांश बता दूं। कराने के लिए तो मैं कराता हूं ऑब्जेक्टिव, आपको थंबनेल में भी यही दिखाई दिया होगा। लेकिन आप जब यह वीडियो जब समाप्त होगा, ख़त्म होगा, तो आप पाइएगा कि ना केवल ऑब्जेक्टिव, अगर इससे संबंधित कोई आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाए तो आप उसको बना दीजिएगा, या फिर आपको इसे समरी लिखने के लिए कहा जाए तो भी आप लिख दीजिएगा, अगर आपका ट्रांसलेशन इंग्लिश ठीक ठाक है तो। ठीक, तो चलिए अब हम बिना किसी देरी किए चलिए हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस के माध्यम से ही मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से इस चैप्टर का जो सार है, जो सारांश है, उसको बता दूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटेन द स्टोरी द आर्टिस्ट, यानी कि ये जो द आर्टिस्ट स्टोरी है इसको किसने लिखा है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन है PS बक, सॉरी थोड़ा रुकिएगा, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा। PS बक, जर्मन ग्रियर, सिया नाओया और एची बेट्स। तो सही आंसर हो जाएगा हम लोगों का सिया नाओया। सिया नाओया जो है इस द आर्टिस्ट के लेखक हैं। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, सिया नाओया जो है द आर्टिस्ट के लेखक हैं। ये कहाँ के हैं? तो जापान के हैं, याद रखिएगा। ये कहाँ के हैं? जापान के। नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि सिया नाओया कहाँ के हैं, ये जापान के राइटर हैं। तो हम लोग का आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा प्रश्न। सिगा नाओया वाज बोर्न इन, सिगा नाओया का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो मैं आंसर हो जाएगा सी 1883। 1883 को सिगा नाओया का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिगा नाओया वाज डाइड इन, सिगा नाओया का मृत्यु कब हुआ था, इनका निधन कब हुआ था? ठीक, तो ऑप्शन हमारे ए 1971, 2 1975, थर्ड 1977 एंड डी 1950। तो सही आंसर हो जाएगा ए 1971 में सिगा नाओया का निधन हुआ था। एक बात याद रखिएगा, ये जो दोनों क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सिगा नाओया की मृत्यु कब हुई थी और ये वाला कि सिगा नाओया का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन की एग्जाम में आने की संभावना मात्र 5% होती है, यानी कि एक दूसरे भाषा में कहा जाए तो 9 के बराबर। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के सामने दे दिया कि कहीं आप ये ना कहें कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया था। लेकिन याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन के आने की संभावना 9 के बराबर होती है। अगर आ गया तो समझ लीजिए पक्का वो अपना मेहरारू से घर से झगड़ा करके आया होगा क्वेश्चन सेट करते समय, तब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा। तो चलिए इस बात को याद रखेगा, इसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इस पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा प्रश्न, द आर्टिस्ट इज, इसको ध्यान दीजिएगा कि द आर्टिस्ट जो है ये क्या है। एक शॉर्ट स्टोरी है, या कोई आर्टिकल है, या कोई नोवेल है, या कोई एक ड्रामा है? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ए शॉर्ट स्टोरी। द आर्टिस्ट जो है एक शॉर्ट स्टोरी, एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी एक जापान के एक लड़के की है। ठीक, आगे चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, सब बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। आगे कहा है सेबी वाज डैश, सेबी क्या था? एन आर्टिस्ट था, ए म्यूजिशियन था, ए सिंगर था, या नॉन ऑफ दिस था? तो जो सेबी था एक आर्टिस्ट था। क्या था? यह एक आर्टिस्ट था। तो आंसर हो जाएगा ए। देखिए, सेबी जापान में रहने वाला एक लड़का था। ठीक, और इसमें एक ऐसी क्वालिटीज थी जो कि आमतौर पर बच्चों में होती हैं। आप पाइएगा कि आप जब छोटे थे या हम छोटे थे तो हम कुछ इस तरह की खेल खेला करते थे जो कि अजीब टाइप के हुआ करते थे। तो इसका भी एक शौक होता था। ये क्या करता था कि कद्दू, आप कद्दू नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग बिहार में कोहरा कहते हैं। कोहरा को इकट्ठा करता था और उस कोहरा को खूब अच्छे से सजाता था, और ये बात इसके घर वालों को उतना पसंद नहीं पड़ता था, इसके लिए पिटाता भी था।
अब खुद सोच के देखिए कि अगर आप खुद, हम लोग जिस समाज से आते हैं, इसमें इस चैप्टर में रूढ़िवादी समाज के बारे में बात की गई है। हम लोग जिस समाज से आते हैं, बिहार से आते हैं, अभी गांव से आते हैं, अगर हम में से कोई लड़का कहे कि मैं आगे जाकर एक ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाहता हूँ, या फिर मैं एक डांसर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं ये कह दूँ मैं एक कुक बनना चाहता हूँ, तो घर वाला जूता उठा के लगेगा सब मारने, कहेगा सब बताओ इसको हम पढ़ा लिखा रहे हैं, बताओ ये का काम कर रहा है, इसको हम तो जाने थे कि लड़का जन्म लिया, पता नहीं क्या जन्म ले लिया, इस तरह की बातें करेंगे। तो वहाँ पे भी यही हाल था। ये जो सीबी था ये एक आर्टिस्ट था, ये कद्दू को फाड़ चीर कर मतलब उसको सजाया करता था, उसके बीच में का सब निकाल लेता था, उसको गोल आकार का देकर उसको ऊपर से डिजाइन किया करता था उस पर। ठीक, तो ये आर्टिस्ट था, सभी क्या था, आर्टिस्ट था। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न, सीबी लिव्ड इन ए डैश। सीबी रहा करता था वो क्या था, एक विलेज था कि टाउन था कि सिटी था कि हार्बर टाउन था। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। सीबी जहाँ से बिलोंग करता था वह एक हार्बर टाउन था। अब आप सोचेंगे हार्बर टाउन क्या होता है, चूंकि अब जापान को अगर आप नक्शा में देखेंगे तो जापान एक द्वीप मतलब कि द्वीपीय इलाका है, समुद्र के किनारे है। तो समुद्र के किनारे जो टाउन रहता है उसको हार्बर टाउन कहते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, हार्बर टाउन। सीबी कहाँ रहता था, हार्बर टाउन में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सातवां प्रश्न, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ द टाउन टू अनदर एंड। कह रहा है कि जो ये टाउन था, जो हार्बर टाउन था जिसमें सीबी रहा करता था, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना देर लगता था। ऑप्शन में कहा है 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर या 4 आवर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 20 मिनट। ये मान लीजिए इसका जो शहर था, ये शहर इतना छोटा था, इसका मतलब यानी कहने का मतलब कि छोटा सा शहर था, इतना छोटा था कि शहर से एक साइड से अगर दूसरा साइड आपको जाना होगा तो आप मात्र 20 मिनट में इस सफर को तय कर लीजिएगा। ठीक, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, कह रहा है सीबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफन बॉट हिमसेल्फ। सीबीज जो था उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता ये जानते थे क्या कि वह प्रायः खरीदा करता है। क्या खरीदा करता था, एप्पल्स, क्या वह सेव खरीदा करता था, क्या वह ऑरेंज खरीदा करता था, क्या वह गॉड्स खरीदा करता था या गुआभास खरीदा करता था। तो हमें आंसर हो जाएगा सी, गॉड्स। और हमेशा आपको मैंने अभी बताया कि वो कद्दू खरीदा करता था। कद्दू यानी कि कोहरा, अगर आप बिहार के भाषा में देखें तो कोहरा इस तरह का होता है, और इस कोहरे को क्या करता था, ऊपर से काटता था, इसमें का सारा माल मटेरियल बीज जो था बीच में से निकाल लेता था, और ऊपर से इसका लेपाई पोताई करता था, इसको लेप पोते देता था और इस पर डिजाइन बनाया करता था। और इसमें इसका बहुत मन लगता था, मन नहीं बहुत मन लगता था। ठीक, तो याद रखिएगा, वो उसको जितने मतलब पॉकेट खर्च के लिए जो उसको पैसे मिलते थे वो क्या करता था, वो इन्हीं में खर्च करता, उसको इकट्ठा करता था और ये क्या करता था, इसी को खरीदता था, उस पर अलग अलग डिजाइन बनाया करता था वो। ठीक, चलिए नौवां प्रश्न देखते हैं, द टीचर हु कॉट सेबी डूइंग विथ गॉड इन द क्लास। एक बार की बात है कि क्या कि सेबी जो था उस कद्दू को, जो कद्दू खरीदा था, कद्दू रखा था, उसको अपने साथ लेकर स्कूल में चला गया था, बैग में लेकर, और वह स्कूल क्लासरूम में बैठ कर उस पर अपना डिजाइन कर रहा था, डिजाइन कर रहा था। अचानक उसके टीचर ने उसको देख लिया। अब सोचिए कि क्लास में पढ़ाई हो रहा हो, अब आप पेंटिंग कर रहे हो या फिर डिजाइन कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, क्लास में अगर पढ़ाई हो रहा है, अगर पढ़ाई के अलावा आप कुछ भी कीजिएगा तो जाहिर सी बात है टीचर क्या करेंगे, अप्रिसिएट, प्रशंसा करेंगे, थैंक करेंगे, अवार्ड देंगे ना, पनिश्ड करेंगे। तो टीचर ने क्या किया, उसको पनिश्ड किया। याद रखिएगा, ये जो था सेबीज के अंदर उसका टैलेंट था, लेकिन आपको कहानी जब पढ़िएगा तो आपका पता चलेगा कि बेचारा इसके टैलेंट का मतलब गला घोंट दिया गया। इसके अंदर एक टैलेंट था, जब पूरा आप कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही ज़बरदस्त बनाता था। इसके द्वारा जो बनाया गया वो गॉड था, जो ये बहुत महंगा बिचा है। बाद में आप आगे देखिएगा, क्वेश्चन में भी है। हम लोगों में भी आप आमतौर पर आप देखिएगा, एक ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो खूब अच्छा पेंटिंग करते हैं, ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो खूब अच्छा खाना बनाते हैं, ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जो खूब अच्छा मेहंदी, कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो मेहंदी बहुत अच्छा बनाते हैं। तो शहरों में तो उनका काम चल जाता है, कुछ लड़के खाना अच्छा बनाते हैं, लेकिन देहात में लोग उनके लिए गलत गलत शब्दों का यूज़ करते हैं। अगर देहात में कोई लड़का अच्छा मेहंदी बनाना जानता हो, अच्छा ब्यूटिशियन का कोर्स जानता हो, अच्छा किसी का मतलब मेकअप करता हो, तो देहात में उस तरह के लड़कों के अप्रिसिएट नहीं करते हैं। गाँव में उस तरह के लड़कों को कुछ उल्टा शब्द एक तरह का
मतलब वो लोग बोले, मतलब नहीं बोलूँगा उस तरह का शब्द, आप समझ जाएंगे कि किस तरह का शब्द लोग बोलेंगे कि ये किस प्रकार का लड़का है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को हमारा समाज जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। हमारे समाज में काम को बांट दिया गया है कि ये काम लड़का करेगा, ये काम लड़की करेगी। यही काम अगर कोई लड़की कर रही होती तो शायद उसको अप्रिसिएट किया जाता, लेकिन चूंकि ये लड़का था तो इसलिए इसको पनिश किया जा रहा था। हालांकि ये काम तो गलत था कि क्लासरूम में वो कर रहा था, लेकिन मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे आपके दिमाग में इसका कॉन्सेप्ट बन रहा होगा, मुझे उम्मीद है। अब आधा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैंने बना दिया और आपको पता भी नहीं चला होगा। इस चैप्टर का जो द आर्टिस्ट चैप्टर है, मात्र 10 क्वेश्चन हुए हैं और आधा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैंने पहुंचा दिया है, आधा से ज़्यादा। अब आगे जो क्वेश्चन होगा ना, आप कहेगा नहीं तुमको पता है, आप नहीं भी पढ़े होंगे तभी कहेगा आप पता है। जैसे देखिए, द टीचर इनेड कंप्लेन अगेंस्ट सीबी टू हिज। जो टीचर थे, चूंकि इस चीज़ को देखे थे, उसको पनिश किए थे, और जाहिर सी बात है पेरेंट्स के पास शिकायत तो करेंगे ही ना। तो उन्होंने किसके पास शिकायत किया था? उसके फादर को शिकायत किया था, कि मदर को शिकायत किया था, कि अंकल को शिकायत किया था, कि उसके ब्रदर को शिकायत किया था? तो चैप्टर पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि उसकी माँ को, टीचर ने उसकी माँ को, सीबी की माँ को शिकायत किया था कि देखिए आपका बेटा स्कूल में देखिए कुम्हारा कद्दू लेके आ रहा है, इस पर फूल काट रहा है। इस तरह की शिकायत उन्होंने किया था उसकी माँ से। नेक्स्ट देखते हैं 11वां प्रश्न। कह रहा है सीबी न्यू एवरी प्लेस वेयर सोल्ड। यानी कि जो सीबी था, इतना इसको ये कद्दू खरीदने का शौक था, उस पर डिजाइन करने का शौक था कि उस चूंकि छोटा सा शहर था, उस शहर के किस किस दुकान पे कद्दू बिकता है, कहाँ कहाँ बिकता है, ये सब उसको पता था। जिस तरह आप देखिएगा कि कोई शराबी हो और वो कहीं चला जाए और वो शराब का ठेका पता ना कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बिहार में आप भी देख रहे हैं कि शराब बंद है, लेकिन फिर भी जो शराबी है वो कहीं चल जाए, उसको शराब का अड्डा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बहुत अच्छा आप कहानी सुने होंगे, जोक है, कहानी नहीं जोक है, कि एक बार बाराती गए एक जगह बारात में, और वहाँ पे पियक्कर लोग थे पीने वाले। सभी लोग खोज रहे हैं कि दारू कहाँ मिलेगा, दारू कहाँ मिलेगा। आधा घंटा बाद पता चलता है कि सारे पियक्कर जो थे उन्होंने दारू का अड्डा खोज लिया। तो इस प्रकार से ये था, क्योंकि इसको उससे इतना लगाव था कि ये शहर में कहाँ कहाँ मिलता है ये सब इसको पता था। जैसे दारू पीने वाले को पता है कि हाँ किस दरवाजे पर कैसे मिलेगा, कहाँ होम डिलीवरी होगा, कहाँ जा कर लेना पड़ेगा, सब उसको पता होता था। इसी प्रकार इसको सब पता होता था कि कहाँ मिलेगा कोहरा, कहाँ नहीं मिलेगा, ये कद्दू जो है इसके बारे में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा कि सीबी न्यू एवरी प्लेस। सीबी वो सब जगहों को जानता था जहाँ पे ये मिला करता था, गॉड्स यानी कि कद्दू मिला करता था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 12वां प्रश्न। वन डे सीबी फाउंड पिकुलियर, पिकुलियर मतलब होता है विचित्र, पिकुलियर मतलब क्या होता है? विचित्र। वन डे सीबी फाउंड पिकुलियर गॉड एट शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन विच कॉस्ट हिम। एक बार की बात है कि चलते चलते उसको एक बहुत ही विचित्र टाइप का उसको कद्दू दिखाई दिया, जो कि एक बूढ़ी औरत के पास था, और उस कद्दू को उसने उस बूढ़ी औरत से खरीदा। और क्वेश्चन कह रहा है कि उसको कितने रुपए देने पड़े उससे कद्दू के बदले में। विचित्र, थोड़ा अजीब टाइप का वो था, सामान्य कद्दुओं से थोड़ा हट कर था। तो ऑप्शन कह रहा है 5 सेन। यहाँ पे सेन जो है देखिए, एक एन होता है और एक सेन होता है, ये जापान की मुद्रा है, करेंसी है। ठीक, तो सेन जो है एन का छोटा इकाई है। ठीक, तो कह रहा है कि 5 सेन, 10 सेन, 2 सेन या नॉन ऑफ दीज। तो मैं सही आंसर हो जाएगा 10 सेन, यानी कि 10 सेन में उसको वो कद्दू मिला, उस बूढ़ी औरत ने उसको दिया। ठीक, आगे देखते हैं। He used to bore a neat hole in the dash। जो कद्दू उस बूढ़ी औरत से लिया था, उसको ले जाकर घर उसमें वो, मतलब उस कद्दू को ना, जितना भी वो कद्दू लाता था क्या करता था उसमें, तो कह रहा है कि वो होल करता था, उस कद्दू में छेद करता था। अब छेद कहाँ करता था? तो टॉप ऑफ द गॉड, जो कद्दू होता था कद्दू के ऊपर छेद करता था, साइड ऑफ द गॉड उसके बगल में छेद करता था, या उसके नीचे छेद करता था। तो आंसर हो जाएगा ए। जो कद्दू लाता था, जैसे मान लिया कद्दू हो गया, तो कद्दू के क्या करता था, इस ऊपर में छेद कर देता था, ऊपर में क्या करता था? छेद कर देता था, और छेद करके इसमें जितना भी वो अंदर वाला बीज होता था उसको क्या करता था? बाहर निकाल देता था। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट। और वह होल क्यों करता था? अभी मैंने आपको बताया, वो उस कद्दू में छेद क्यों किया करता था? किस चीज़ को निकालने के लिए? तो क्या कद्दू से पानी निकालने के लिए,
कद्दू से फ्लैश निकालने के लिए या कद्दू से सीड्स निकालने के लिए। तो कद्दू के अंदर जो भी बीज हुआ करते थे, जो सीड्स हुआ करते थे, उनको निकालने के लिए क्या करता था, ऊपर से छेद करता था और उनको निकाल लेता था बाहर। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 15वां, कहा है व्हेन एवर सीबी पास्ड थ्रू, थ्रू यहाँ पे होगा, दो नहीं होगा, थ्रू। व्हेन सीबी पास्ड थ्रू द मार्केट ही सर्च्ड द, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब सीबी जो था, अब आपको लग रहा होगा कि सब तो यार क्या है, सब तो हमको पता ही है। जब सीबी मार्केट से गुजरता था तो वो देखते जाता था, क्या देखते जाता था, क्या खोजते जाता था, दोस्तों को खोजता था, देखता था, फ्लावर को देखता था या गॉड्स को देखता था, तो गॉड्स को देखता था। ठीक, वो कद्दू को देख कर जाया करता था कि कहीं दिखाई दे दे, कोई जो निमन दिखाई दे दे उसको खरीद, इस तरह देख कर वो जाया करता था। नेक्स्ट देखिए, कहता है सीबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय। देखिए ऑप्शन आप ही बता दीजिएगा, इसमें अब हमको क्या बताना है कि सीबी वाज ए 12 ईयर्स ओल्ड डैश बॉय, चाइनीज बॉय था या जापानी बॉय था या अफ्रीकन था या इंडियन था। तो आंसर हो जाएगा बी, जापानी। ये तो वही बात हो गई कि पूरा रामायण खत्म हो गया और आप पूछ रहे हैं सीता जी किसकी पति थी। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जापानी। सीबी कहाँ का था, जापान का था, तो जापानी होगा। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, सीबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ। ये भी क्वेश्चन आप बताइएगा, इजी, इसमें कुछ नहीं बताना है हमको। सीबीज का हॉबी क्या था, क्या कलेक्ट करना, स्टाम्प्स को कलेक्ट करना, किताबें कलेक्ट करना या गॉड्स कलेक्ट करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, गॉड्स। वो कद्दुओं को कलेक्ट किया करता था, इकट्ठा किया करता था, उनमें कलाकारी दिखाया करता था अपना। वन डे सीबी वॉज कॉट रेड हैंडेड बाई हिज डैश टीचर। एक दिन वही क्लास में जो बना रहा था तो वह अपने एक टीचर के से रंगे हाथों पकड़ा गया, वो करते हुए, वो डिजाइन बनाते हुए, वो चित्र बनाते हुए। तो टीचर कौन, किस चीज़ के थे पूछ रहा है। हिंदी के टीचर थे, जापान में हिंदी के पढ़ेगा भाई। मैथ के टीचर थे, इथिक्स के टीचर थे, या फिर देखो हिंदी 2 बार आ गया है, ठीक, देखिए होगा। तो आंसर हो जाएगा सी, इथिक्स। वे जो टीचर थे इथिक्स के टीचर थे। अब इथिक्स क्या होता है तो आप जान लीजिए, इथिक्स का होता है नीति शास्त्र। क्या होता है, नीति शास्त्र। इसमें नैतिकता सिखाया जाता है, इसमें नैतिकता सिखाया जाता है। अब नैतिकता क्या होता है बस इतना जान लीजिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे एक बेहतर इंसान बनना चाहिए, इस तरह की बातें इसमें सिखाई जाती हैं। ठीक, तो ये इस इथिक्स के वो टीचर थे और इथिक्स के टीचर ने उनको क्या कर लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या करते हुए, तो डिजाइन बनाते हुए भाई। आगे देखते हैं हम। सीबी बॉट ए डैश इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। सीबी ने जो वो गॉड जो कद्दू उस बूढ़ी औरत से खरीदा था वो कितने इंच का था। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी, 5 इंच का। वो कद्दू कितने इंच का था, 5 इंच का था वो कद्दू। नेक्स्ट देखते हैं 20वां प्रश्न। द टीचर बिकेम वेरी वेरी डैश विद सीबी फॉर निग्लेक्टिंग हिज स्टडी। उसके जो टीचर थे, सीबी के जो टीचर थे, वो उससे पढ़ाई को निगलेक्ट करने के कारण बहुत बहुत क्या थे, खुश थे, उदास थे, एंग्री थे या फ्रेंडली थे। जब कोई लड़का पढ़ाई से दिल चुराएगा, पढ़ाई से दूर भागेगा, पढ़ाई से निगलेक्ट करेगा, तो टीचर क्या होंगे, हैप्पी तो नहीं होंगे, सैड क्यों होंगे, वो एंग्री होंगे उस पर। टीचर सैड नहीं होते हैं, टीचर एंग्री होते हैं। तो आंसर सी हो जाएगा। टीचर जो थे उस पर बहुत एंग्री थे क्योंकि वो अपना पढ़ाई को निगलेक्ट कर रहा था इन सब फालतू चीज़ों में। उनके अनुसार ये फालतू चीज़ें थी, तो इसलिए वो उनसे क्या क्या थे, बहुत ही एंग्री थे, नाराज थे। 21वां प्रश्न, कहता है सीबी रीड्स एट डैश स्कूल। सीबी जो स्कूल में पढ़ता था, सीबी देखिए याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा सीबी कितने साल का था, तो 12 साल का था, ये भी याद रखिएगा। 12 साल के होने के बावजूद भी वो किस स्कूल में पढ़ता था, हाई स्कूल में पढ़ता था, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था या मिडिल स्कूल में पढ़ता था। तो आंसर हो जाएगा बी, प्राइमरी स्कूल में। 12 साल के होने के बावजूद भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। आजकल 13-14 की उम्र में बच्चे मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं, तो पढ़ाई में कमजोर था, जाहिर सी बात है। जरूरी थोड़ा है भाई कि सब फील्ड में 30 मार खान रहे। हो सकता है कोई पढ़ने लिखने में कमजोर होता है, बाकी चीज़ों में उसका अच्छा दिमाग लगता है। बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जो पढ़ने में कमजोर थे और आज उन्होंने देश के लिए बहुत नाम किया है। रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसा कहा जाता है कि वो कभी स्कूल ही नहीं गए और उन्होंने जो साहित्य लिखा, भाई बात ही क्या, उनको नोबेल प्राइज़ मिला साहित्य के क्षेत्र में। सचिन तेंदुलकर पढ़ने में भी अच्छे नहीं थे जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन उन्होंने दूसरे फील्ड में कमाल किया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सिबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप। जो सिबीज के फादर थे वो किस चीज़ के दुकान में काम करते थे? कारपेंटर शॉप, बार्बर शॉप, या गोल्ड स्मिथ शॉप, या नॉन ऑफ दीज। तो बस आंसर हो जाएगा ए, कारपेंटर। जो सिबीज के पिता थे वो कारपेंटर के दुकान में काम किया करते थे, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, द पोल्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सीबी फॉर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कहानी बताना चाहूंगा एक, कि जो ये गॉड यानी कि जो ये कद्दू खरीदा था उस बूढ़ी औरत से, इस कद्दू को इसने बहुत अच्छा से सजा दिया था। इस कद्दू को इसने, इस पर बहुत सारा कुछ कलाकारी अपना दिखाया था, उसको सजाया था और बैग में रखा हुआ था। स्कूल में कद्दू पकड़ा गया। अब क्या हुआ कि स्कूल में जो कद्दू पकड़ा गया उस टीचर ने उससे छीन लिया, और छीन के क्या किया, उस स्कूल में एक पोर्टर था। पोर्टर का अर्थ चपरासी कह सकते हैं आप, चपरासी के अर्थ में, चपरासी। उस टीचर ने क्या किया, चपरासी को दे दिया, कहा लो इसको जाके कचरा में फेंकाओ। क्या कहा टीचर ने कि इसको लो और जाके कचरा में फेंकाओ। इस चपरासी ने क्या किया, कहा कि अच्छा देखने में ठीक ठाक लग रहा है, काला कचरा में फेंकी, ले जाके इसको बाजार में बेच देते हैं। अभी चपरासी क्या किया गया, एक दुकानदार के पास। वह दुकानदार जो था इन सब चीज़ों का कलेक्शन रखता था, इन सब चीज़ों का कलेक्शन रखता था, एंटीक चीज़ें, मतलब कि जो डिजाइन की चीज़ें होती थी उसको रखता था। तो चपरासी जो था वो सोच कर गया था कि मैं कम से कम 5 रुपये तो मिल ही जाएंगे, कम से कम मतलब कि कुछ तो मिल जाएंगे, सोच के गया था। तो जब चपरासी इस दुकानदार के पास लेकर गया और कहा कि इसके कितने पैसे मिलेंगे, तो जब इस कद्दू को इस दुकानदार ने देखा तो इस चपरासी को ऊपर से नीचे तक देखते ही रह गया, क्योंकि इतना अच्छा उस पर डिजाइन किया हुआ था, इतना अच्छा उसको मतलब रूप दिया गया था कि जो दुकानदार था इसको देखते रह गया कि साला ये बना के कहाँ से लाया है भाई। तो उसने थोड़ा ऐसी करते हुए, भाव ना देते हुए, क्योंकि अगर कहता कि बाप इतना सुंदर है तो फिर उसका भाव बढ़ जाता, तो कहा 5 रुपया मिल जाएगा। नहीं कहा 5 रुपया, मतलब भाव ना देते हुए कहा 5 रुपया मिल जाएगा। बाकी चपरासिया तेज था, इसको बुझा गया कि भाई जरूर दाल में कुछ काला है, इसका दाम ज़्यादा मिल सकता है। तो कहना हम 5 रुपया में नहीं देंगे। तो कहा ठीक है काम करो, तुमको हम 50 रुपया दे रहे हैं। तो 50 रुपया, ये था 50 रुपया नहीं, एन माफ कीजिएगा, 50 एन में ये जो कद्दू था इस चपरासी ने इसको कितना में दिया, 50 एन में दिया। 50 एन याद रखिएगा, 50 एन ये जो है जापान की मुद्रा है, 50 एन कम नहीं होता। उसके बाद का खेला देखिए क्या हुआ, इसने क्या किया, एक कलेक्टर को बेच दिया। ये थर्ड पार्टी आ गया। ये कौन है, थर्ड पार्टी। इस दुकानदार ने इस कद्दू को एक कलेक्टर को दिया, पता है कितना में, 600 एन में। सोच के देखिए, जो काम करने के लिए वो घर पे अक्सर पिटाई खाया करता था, स्कूल में उसको मारा गया, उससे छीन कर क्या किया गया कि कचरा में फेंकने के लिए दे दिया गया। उसका दाम कितना मिल रहा है, 600 एन। खरीदा कितना में था, 10 सेन में। एन से छोटी ये इकाई है मुद्रा की। सोच दे कितना फायदा, इसके अंदर कितना टैलेंट था। लेकिन दिक्कत यही है, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग टैलेंटेड हैं और वो टैलेंट लेकर मर जाते हैं। एक मिर्जापुर आप मूवी देखे होंगे, तो उसमें गुड्डू भैया जो हैं वो बताते हैं मिडिल क्लास आदमी के बारे में, कि मिडिल क्लास आदमी नहीं क्या होता है, समझ सकते हैं। तुम्हारे में टैलेंट कितना भी हो, यही जन्म लिए हो यही मर जाओगे। इस तरह की बातें करते हैं कुछ अच्छे गाली के साथ। तो उस चीज़ को तो मैं नहीं ना बोल सकता। तो चलिए, ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। तो क्वेश्चन क्या कहा, द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सीबी फॉर कितना। जो पोर्टर था यानी जो चपरासी था उसने कितना में बेचा, 50 एन में। कितना में, 50 एन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, 50 एन में उसने उसको बेचा था। नेक्स्ट देखते हैं, आखिरी प्रश्न है ये, द क्यूलियो डीलर यही है, वाला है क्यूलियो डीलर है जो खरीदा था। कह रहा है क्यूलियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश इन। और वो जो क्यूलियो डीलर था कितना में बेच दिया, उसको 600 रुपया में बेच दिया। और इत्तेफाक की बात यह है कि इतना खेला हुआ और ना तो यह सीबी जान पाया, ना सीबी के घर वाले जान पाए, और ना ही उसके स्कूल वाले जान पाए कि हाँ जी इस बंदा के अंदर इतना टैलेंट था कि इसका जो बनाया हुआ ये डिजाइन किया हुआ जिसको हम कचरा में फेंक रहे थे इतना महंगा बिकाया है। और इसी प्रकार उसका टैलेंट नष्ट हो गया, वेस्ट हो गया, किसी काम का नहीं है उसका टैलेंट।
तो ये था कहानी का सार, जिसमें एक रूढ़िवादी समाज के बारे में बताया गया था। खास करके हालांकि ये उस तरह के देशों में कम देखने को मिलता है, ज़्यादा रूढ़िवाद अपने देशों में देखने को मिलता है, कंजर्वेटिव माइंड के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ की भी एक घटना है जिसको सिगन ओया साहब ने बताया है। तो यहीं पे सेशन हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आप इस कहानी के सार को समझे होंगे, और अगर इससे कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप उसको कर पाइएगा। अगर आपका ट्रांसलेशन और लिखने की शैली आपकी ठीक है तो आप इसका समरी भी अगर लिखने का मौका मिल जाए तो लिख दीजिएगा। तो यही हम वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आप बाकी के वीडियो नहीं देखे हों तो उनको जरूर देखिए, और आप अपना कमेंट करके बताइए, जिस आधार पर मैं आगे के वीडियो बनाऊंगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो आगे भी वीडियो बनेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि ग्रामर का भी फिलर का मैं जो वीडियो स्टार्ट करूं। ठीक, तो आप अपना राय दीजिए, और यहीं पे चलिए हम वीडियो को समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, जो लोग भी आप जुड़े।